नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र प्रजापत। आप देख रहे हैं टाइमलाइन मिस्ट्री। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लेकर आए हैं एक ऐसी भूतिया कहानी जो एक हॉस्टल पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी बंगाल की है, जहां एक गर्ल हॉस्टल में कुछ लड़कियां 2014 में पास के ही एक कॉलेज में अपना एडमिशन करवाकर रहने लगी थी। इस कहानी में मुख्य 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके जिंदगी के ऊपर यह कहानी समर्पित है। सोमना, रूबी, प्रिया और दर्शना। इन सभी की उम्र लगभग 19 साल होगी, पर दर्शना की उम्र 21 साल है। साल 2014 में यह सभी लड़कियां अपनी JNM नर्सिंग में अपना एडमिशन करवाकर एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आई थी, और कॉलेज की तरफ से इन सभी लड़कियों को पास के ही एक PG हॉस्टल मिल गया, जिसमें और भी बहुत लड़कियां रह रही थी। सोमना सबसे पहले उस PG में आई थे और उसके आने के कुछ दिन बाद रूबी, प्रिया और दर्शना आई थी। इन चारों लड़कियों को PG का एक कमरा मिल गया, जिसमें ये चारों लड़कियां एक साथ रहने लगीं और इन सभी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सभी लड़कियां एक साथ ही कॉलेज जाती थी और एक साथ ही घर वापस आती थी। यहाँ तक कि अगर किसी को बाजार भी जाना होता तो सभी लोग साथ ही जाते थे। दर्शना, जो इन सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा बड़ी थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि गांव में रहता था। दर्शना उससे बात करने के लिए रोज रात को 9 बजे छत पर जाती थी। दर्शना का यह बात करने का कार्यक्रम रोज का बंधा हुआ था। दर्शना रोज अपने सारे काम को खत्म करके अपने बॉयफ्रेंड से देर रात तक बातें करती थी। छत पर एक कोने में बहुत सारा कबाड़ का सामान रखा हुआ था, जैसे किसी ने PG के किसी कमरे की सफाई करके बचा हुआ सामान छत पर रख दिया हो। दर्शना बात करते हुए रोज उस सामान के पास जाती और उसके अगल बगल में घूमती। इन सभी लड़कियों का समय यूं ही गुजरा और कुछ दिन के बाद सर्दियां शुरू हो गईं। तभी एक दिन सभी लड़कियां दिन में धूप लेने के लिए छत पर गईं और उनकी नजर कोने में पड़े कबाड़ पर गई। और तभी रूबी ने कहा, यह सब कबाड़ किसका है? दर्शना, शायद किसी ने अपने कमरे को खाली किया है और सारा कबाड़ यहाँ पर रखा है। तभी प्रिया जाकर सारे कबाड़ को हटाने लगी। सोमना, प्रिया, ये तुम कबाड़ क्यों हटा रही हो? प्रिया, मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस कबाड़ में क्या क्या रखा हुआ है। दर्शना, यार ये सामान हमारा नहीं, इसे मत छेड़ो पत्ता। नहीं, इसमें क्या कबाड़ रखा है? प्रिया, मैं बस देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जो हमारे काम आ जाए। प्रिया ने कुछ कबाड़ का सामान हटाया, जिसके कारण उन्हें एक छोटा सा बैग मिला। बैग भूरे रंग था, जो बहुत पुराना और थोड़ा सा फटा हुआ था, जिससे देखकर सभी लोग बैग को उठाने के लिए आगे बढ़े। तभी दर्शना ने वो बैग अपने हाथ में लिया और बोला, दर्शना, ये किसका बैग है? इतना फटीचर सा लग रहा है। प्रिया, कबाड़ के सामान में फटीचर चीजें ही मिलती है, तुम इसे खोल कर देखो, इसमें क्या है? दर्शना ने उस बैग को खोल दिया। बैग को खोलते ही उसमें से कुछ पुराने कपड़े और एक डायरी मिली, तथा डायरी के अंदर एक सोने की चेन थी जो पुरानी और वजन में हल्की थी, और उस सोने की चेन पर काला सा कुछ लगा हुआ था। सोने की चेन को देखकर सभी लड़कियां पागल सी हो गई और एक दूसरे के हाथ से छीनने लगी। तभी प्रिया ने कहा, प्रिया रुको, मुझे मिला है तो सबसे पहले इसे मैं पहनकर मैं चेक करूंगी, उसके बाद तुम सब। सभी लड़कियां उस चेन को लेकर नीचे आती हैं और दर्शना प्रिया के हाथ से चेन लेकर उसे पानी से धोती है। तभी पानी चेन पर गिरने की वजह से उसमें से लाल रंग जैसा कुछ बहने लगता है और चेन बिल्कुल सोने की नई चमचमाती हुई दिखती है, और दर्शना उसे हाथ में लेकर गले में पहन लेता है। तभी दर्शना बिल्कुल स्थिर हो जाती है, उसका पूरा ठंडा पड़ गया और उसके शरीर का रोम रोम अकड़ गया। उससे सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया, वह बस सुन्न होकर एक जगह पर खड़ी थी। तभी प्रिया ने उसका नाम पुकारा, दर्शना, दर्शना। दर्शना अपने होश में वापस आती है और चेन को गले से निकालकर प्रिया को दे देती है, और चेन को न पहनने के लिए सबको जिद करती है। प्रिया, तू चेन क्यों फेंक रही है? अगर तुझे नहीं पहनना तो उसे वापस दे। दर्शना, मेरी बात मानो, इस चेन को प्लीज मत पहनो। सोमना, प्रिया इसे छोड़, तू चेन मुझे दे, मैं पहनती हूं, ला मुझे दे। तभी सोमना ने चेन को अपने हाथ लिया और उससे पहनने लगी, और बारी बारी सभी लोगों ने उस चेन को पहनकर देखा, और अंत में उस चेन को निकालकर प्रिया ने अपने किताब रखने वाली एक लकड़ी के दराज में रखकर बंद कर दिया। कुछ दिन अच्छे गुजरे, सभी लड़कियां रोज की तरह अपने कॉलेज जा रही थी, पर कुछ हफ्तों बाद एक दिन जब सब घर वापस आते हैं
तब उन्हें घर पर सारा सामान बिखरा हुआ और जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सभी लोग बहुत हैरान हैं कि दरवाजा बाहर से बंद होने के बावजूद यह कमरे में सामान को किसने फैलाया और गिराया है। सभी लड़कियों को लगा कि ये किसी बिल्ली का काम है जो घर में आ गई होगी। तभी रात को जब सभी लोग सो रहे थे, तभी उन्हें किसी की चलने की आवाज आई जो कमरे के बाहर गलियारे में चल रही थी, और वो इतने तेजी में चल रही थी कि दर्शना की आंख खुल गई। दर्शना उठी और उसने लाइट के स्विच को ऑन करके बल्ब को जलाया और घड़ी की तरफ देखा जिसमें उस समय 1:30 बज रहे थे। उसके बाकी की लड़कियों की तरफ देखा जो उस वक्त गहरे नींद में सो रही थी। तभी दर्शना बाथरूम में गई और थोड़ी देर में बाहर आकर गिलास में पानी भरा और 2 घुट पिया। तभी उसे बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज आई। ससर ससर सर। तभी दर्शना ने गिलास टेबल पर रखा और बाथरूम में चली गई और देखा कि नल से पानी बह रहा था। दर्शना हैरान थी क्योंकि बाथरूम से निकलते समय उसने पानी का नल बंद कर दिया था। उसने नल को फिर से बंद कर दिया और बाहर आने लगी। तभी नल से फिर पानी बाहर टिप टिप कर गिरने लगा। दर्शना फिर से पीछे मुड़ी और नल की तरफ देखा जहां से लगातार पानी टिप कर गिर रहा था। दर्शना ने उसे फिर से टाइट बंद कर दिया और 2 मिनट के लिए नल की देखती रही। तभी उसने एक आश्चर्य से भरी एक दृश्य देखी जिसमें नल खुद अपने आप घूमकर खुल गया और पानी खुद ही बहने लगा। इस दृश्य को देखकर दर्शना पीछे की तरफ 2 कदम आ गई और किसी चीज से टकराई और टकराते ही चिल्लाई। तभी वह पीछे मुड़ी और रूबी को देखा और इतने में प्रिया और सोमना भी बाथरूम में आ गई और दर्शना से पूछा, तुम चिल्लाई क्यों, क्या हुआ था? दर्शना, यार मैंने किसी के पायल पहनकर तेज तेज चलने की आवाज सुनी थी तो मेरी नींद टूट गई और फिर मैं बाथरूम में गई थी, पर जब बाहर आई तो मुझे इस नल से पानी गिरने की आवाज आई थी। जब मैं वापस इसे बंद करने आई तो देखा कि पानी का नल खुद अपने आप खुल रहा है और मेरे आंखों के सामने ही खुल गया और पानी गिरने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सोमना, पर नल तो बिल्कुल ठीक है। एक काम कर, तू सो जा, ये सब तेरा वहम है। प्रिया, हाँ यार, तू भी ना दर्शना, सो जा। अब चल, कभी कभी हो जाता है ऐसा वहम। तू सो जा, कल तू देखना सब ठीक हो जाएगा। सोमना और प्रिया की बात सुनकर दर्शना सोने चली गई और उसकी आंख लग गई। यह बोलकर रूबी, सोमना और प्रिया हंसने लगी और सभी कॉलेज के लिए निकल पड़े। कॉलेज के बाद शाम को सभी लोग अपने हॉस्टल में वापस आ गई और रात का खाना खाने के बाद बैठकर जब सभी लोग बातें कर रही थीं, तभी दर्शना का फोन रिंग करता है। वह अपना फोन चेक करती तो उसके बॉयफ्रेंड का फोन था। वह फोन लेकर छत पर चली जाती है जहां और भी लड़कियां फोन पर बातें कर रही थीं। दर्शना भी फोन पर बातचीत में मसरूफ थी कि तभी वह देखती है कि सभी लड़कियां छत से जा चुकी थीं और दर्शना छत पर पूरी तरह से अकेली थी। तभी दर्शना को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। बिल्कुल उसके नजदीक आकर तभी वह रुक गई और उसने महसूस किया, सोमना, क्या हुआ, तू ऐसे हाफ क्यों रही है? दर्शना, यार छत पर मेरे पीछे कोई चीज चल रही थी, मेरे पीछे पीछे, और फिर उसने शैतानी आवाज में मेरा नाम भी लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है यहां पर कोई बुरी आत्मा है जो मुझे परेशान कर रही है। सोमना, तू पागल है क्या? ऐसी कोई चीज नहीं है। यहां तेरा ज्यादा बात करने और सोचने की वजह से दिमाग खराब हो गया है। प्रिया, तू ऊपर मत जाया कर बात करने, वहां अकेले बस तू ही होती है, इसलिए तू डर जाती है। दर्शना ने सोचा, शायद ये दोनों ठीक ही कह रही हैं, ये शायद मेरा वहम ही होगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। तभी फिर से किसी के चलने की आवाज बाहर गलियारे से सुनाई देती है जो बहुत तेज आ रही थी। तभी दर्शना की नींद फिर से खुल गई और उसने आवाज को सुनकर तुरंत प्रिया को जगा दिया। प्रिया, क्या हुआ? दर्शना, यह आवाज सुन ऐसा लग रहा है जैसे कोई पायल को पहनकर तेज चल रहा हो गलियारे में। प्रिया को यह आवाज साफ साफ सुनाई दी और उसने जल्दी से सोमना और रूबी को जगाया। सोमना, क्या है यार, इतनी रात को क्यों जगा दिया तूने? प्रिया, यह आवाज सुन पहले जो बाहर से आ रही है। अब यह आवाज सुनकर सभी लड़कियां घबरा गई। तभी रूबी ने कहा, यार किसी को नींद नहीं आ रही होगी, इसीलिए वह गलियारे में घूम रही है। तभी दर्शना खड़ी हुई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर कमरे में घुसा और प्रिया को धक्का लगा, जिसे वह पीछे की तरफ आ गई। तभी सभी लड़कियां निकलकर गलियारे में आईं और अपने चारों तरफ देखा
पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। पूरे गलियारे में कोई भी नहीं था। सभी बाकी लड़कियों का दरवाजा भी बंद था। सभी लोग वापस से अपने कमरे में आ गए और दरवाजे को बंद कर दिया। तभी कमरे की लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। प्रिया, एक तो लाइट चली गई है और ऊपर से तू और मजाक कर रही है। अब मोमबत्ती ढूंढ। तभी बाथरूम का नल अपने आप खुल गया, जिससे पानी गिरने लगा। तभी रूबी ने मोमबत्ती ढूंढ लिया और मोमबत्ती को जलाया, और मोमबत्ती को लेकर सभी लड़कियां एक साथ बाथरूम में गईं और देखा तो नल से पानी अपने आप निकल रहा था, जैसे किसी ने नल को चालू किया हो। दर्शना, तू पागल है क्या? इतना सब कुछ हो रहा है और तू बार बार बस कुछ अलग ही बात कर रही है। प्रिया और दर्शना दोनों इस बात को लेकर बहस कर रही है कि तभी रूबी और सोमना धीमी आवाज में दर्शना को कहती हैं, रूबी, दर्शना, दर्शना वहां कोने में देख। सोमना, यार कोने देखो प्लीज, कौन है वहां? रूबी और सोमना डर के मारे बिल्कुल स्तंभ जैसी एक जगह पर खड़ी थी और दर्शना और प्रिया को कोने में देखने को कह रही थी। दर्शना और प्रिया ने बाथरूम के कोने में देखा, जहां पर एक काला साया खड़ा था जो बहुत ही भयानक दिख रहा था। वह काले रंग का था और उसमें से काले धुएं जैसे कुछ हवा में उड़ रहा था, और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। सिर्फ उसकी लाल आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उस काले साए को देखकर दर्शना और बाकी की लड़कियां भागकर बाहर के दरवाजे की तरफ भागी और चिल्लाने लगी। पर तभी उनकी मोमबत्ती हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और बुझ गई, जिससे कारण कमरे में घनघोर अंधेरा हो गया। सभी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि दरवाजा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बंद है। सभी लड़कियां डर के मारे बुरी तरह से चिल्ला रही थीं और दरवाजे को पीट रही थीं। इन सभी की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी दूसरे कमरों की लड़कियां इनके कमरे के बाहर आ जाती हैं। सभी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि दरवाजा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बंद है। सभी लड़कियां डर के मारे बुरी तरह से चिल्ला रही थीं और दरवाजे को पीट रही थीं। इन सभी की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी दूसरे कमरों की लड़कियां इनके कमरे के बाहर आ जाती हैं और उस दरवाजे को बाहर से खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। तभी दर्शना रोते हुए दरवाजे से लगकर जमीन पर बैठ जाती है और फुट फुट कर रोने लगी, और प्रिया, सोमना और रूबी भी उसे घेर कर बैठ जाती है और रोती है। तभी वह भयानक आत्मा बाथरूम से निकलकर बाहर आई, जिसके आने पर पायल की तेज तेज छन 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 की आवाज आ रही थी, जो अंधेरे में एक भयानक और डरावनी परिस्थिति को पैदा कर रही थी। लड़कियां उस आत्मा को बाथरूम से निकलता देख बहुत जोरों से चिल्ला रही थी। तभी वह भयावह आत्मा बाथरूम से चलकर प्रिया के पास आती है और झुककर प्रिया को देखती है। प्रिया और बाकी की लड़कियां बिल्कुल स्तब्ध होकर उस प्रेतनी को देखती हैं। उस प्रेतनी की लाल सुर्ख आंखें प्रिया को देखती हैं और प्रिया उसे देखकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। तभी प्रिया अचानक से चुप हो जाती है और एक भद्दी सी आवाज में हंसने लगी, और कुछ देर हंसने के बाद प्रिया अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी बाहर खड़ी सभी लड़कियों ने वह दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजे के टूटते ही वह आत्मा गायब हो गई। सभी दूसरी लड़कियां बाहर से अंदर आई और सभी को बाहर निकाला। सभी दूसरी लड़कियों ने चारों की डरी हुई चेहरे को देखकर चिल्लाने का कारण पूछा। कुछ लड़कियों ने प्रिया को भी बेहोशी की हालत से जगाया, पर प्रिया बिल्कुल डरी हुई सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। सभी तीनों लड़कियों ने बाकी की सभी दूसरी लड़कियों को बताया कि कैसे किसी आत्मा ने अलग अलग तरीके से उन्हें डराया है। उनकी बातें सुनकर बाकी की लड़कियां भी बहुत डर गई थीं। सभी लोगों के बीच में डर का एक माहौल बन गया था। तभी दूसरी लड़कियों ने उन चारों को अपने साथ उनके कमरे में रहने को कहा। अब तक यह बात पूरे हॉस्टल में फैल चुकी थी। फिर सुबह उस हॉस्टल का वार्डन आया और उसने चारों लड़कियों से पिछली रात के बारे में विस्तार से पूछा कि यह सब कैसा शुरू हुआ। तभी वार्डन ने एक तांत्रिक को बुलाया और जैसे ही तांत्रिक आया, उसने भी सभी लड़कियों की बात सुनकर तंत्र मंत्र शुरू कर दिया। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, प्रिया अपनी जगह पर कुछ बुदबुदाने लगी और थोड़ी देर के बाद तेज तेज चिल्लाने लगी और हंसते हुए बोली, प्रिया, तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता तांत्रिक। तू अभी बच्चा है, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रिया बहुत ही भारी आवाज में चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, जैसे उसके अंदर कितनी ही आत्माएं घुस गई हो। वह पूरी तरह आत्माओं की कैद में थी।
आज की स्टोरी यही समाप्त होती है। इस स्टोरी का दूसरा पार्ट जल्दी ही आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। हमारे चैनल टाइमलाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।